गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग आपके सामने एक बड़ा नया टॉपिक लेकर के आए हैं। अब इसको नया कहिए चाहे पुराना, हमारे लिए तो नया ही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक था पिछला वो ख़त्म हुआ। आज हम लोगों को एक नए टॉपिक से डिस्कस करना है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? औसत। क्या चीज़ है? औसत। तो औसत के बारे में हमको जानना है कि औसत होता क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि चलो यार, औसत का क्या मतलब है ये बताओ। तो जैसे कि आप औसत का क्या मतलब समझते हो, आपके दिमाग में उसका क्या मैसेज जाता है औसत का। तो मैंने अगर आपके सामने, जैसे मैंने कहा कि कोई गाय जा रही है, तो गाय का फिगर आपके दिमाग में आ गया। इसमें कोई डाउट रह गया? नहीं। अगर जैसे मैं कहूँ कि कोई भैंस है, तो भैंस का फिगर आपके दिमाग में आ गया। इसी तरह से मैं कहूँ कि औसत निकालिए, तो औसत का क्या फिगर आपके दिमाग में जा रहा है, औसत का क्या मैसेज आपके दिमाग में जा रहा है। देखिए, पढ़ने का यही सही अर्थ होता है क्या, कि जो चीज़ कहा जाए उसका पूरा मीनिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, औसत का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि औसत अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कुछ बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हमारे पास हैं, ठीक है। और पाँचों बच्चों में मैंने पैसे बांट दिए। कितना पैसा दिया? पहले बच्चे को 70 रुपया दे दिया, दूसरे बच्चे को 50 रुपया दे दिया, तीसरे बच्चे को 60 रुपया दे दिया, चौथे को 40 और पाँचवें को 30 रुपया दे दिया। तो भैया यहाँ पर जो मैंने पैसे बांटे हैं, किसी को कम दिया है, किसी को क्या किया है, ज़्यादा दिया है, बराबर पैसा नहीं दिया है। तो मैं कहूँ अगर आपसे कि यार एक काम करो, तुम पढ़े लिखे हो भाई, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या वीडियो देख करके हमारे थंबनेल को देख करके तुमने क्लिक किया है, तो अगर मैं कह दूँ कि यार एक काम करो, इन सभी बच्चों को ऑन एवरेज पैसा बराबर कर दो, सबका औसतन पैसा बराबर होना चाहिए, सबको औसत में कर दो, सबको क्या कर दो? औसत में कर दो। तो जैसे ही आपने औसत में सुना कि सबको औसत करना है, इसका मतलब कि सबके पास पैसा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा बहुत अच्छा बात है सर, एक काम करते हैं कि हाई 60 रुपया वाले का 10 रुपया निकाल के किसको दे देते हैं? 40 वाले को दे देते हैं। यानी 10 यहाँ से कम कर देते हैं और 10 इसमें ले जाके क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसके पास भी 50 रुपया हो जाएगा, इसके भी पास 50 रुपया हो जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। चले, फिर हमने कहा एक काम करिए कि ये तो 50 रुपया लेके रखा ही है, इसका 20 रुपया एक काम करिए, इसको दे दीजिए और इसमें से 20 क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो आपने 20 रुपया इसका कम कर दिया। जैसे 20 कम किया, ये भी 50 हो गया, ये 50 है, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। ओके। अब सबके पास, सभी बच्चों के पास पैसा क्या हो गया? बराबर हो गया। आपने कहा सर, आपका जो आपने कहा था कि सबको बराबर कर दो, तो मैंने बराबर कर दिया। तो ये जो तुमने बराबर कर दिया ना, यही बराबर कर देना ही क्या है? औसत है। यानी प्रति बच्चा अगर सबके पास बराबर इक्वल पैसा आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? औसत। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे अरेंजमेंट किया। अब मान लीजिए कि अब इसको और एक तरीके से अरेंजमेंट हम कर सकते थे। कैसे? जितना भी पैसा था सबको हम क्या कर लेते? जोड़ लेते। तो चलो 70 30 100 और 100 ये 200 कितना? 250। और 250 में कितने लोगों का हिस्सा लगाना था? 5 लोगों का। तो हम 5 से भाग दे देते। 5 बचे 25 0, यानी हर बच्चे पर कितना आता? 50 रुपये का आता। तो जो हर बच्चे पर 50 रुपये आ रहा है, यही क्या है? औसत है। तो औसत का मतलब समझ रहे हैं? औसत का सीधा मतलब होता है कि प्रति एक पर कितना वैल्यू आ रहा है। हर एक लोगों को, जैसे कई लोगों को हमने पैसा थमा दिया, तो प्रति एक पर औसतन कितना आ रहा है, मतलब बराबर कितना आ रहा है। यही बात कहना क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। अच्छा, औसत तुमने निकाला कैसे? ये तो हम बचपन से निकाल रहे हैं। आपने कैसे निकाला? जितना पैसा था सभी पैसों को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और जितने लोगों में बांटना था उनके संख्या से हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। कहने का मतलब कि औसत निकालने का एक फंडामेंटल तरीका हमारे पास है कि जिस चीज़ का औसत पूछा जाए उस चीज़ को पहले जोड़ दीजिए, ठीक है। और वह चीज़ जितने लोगों में डिवाइड करना है या जितने लोगों में डिवाइड है उतने संख्या से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो औसत हमारे सामान्य हो जाएगा। तो यही औसत निकालने का एक फंडामेंटल तरीका है। तो अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या औसत निकालने का मात्र यही एक तरीका है? नहीं, औसत निकालने के और भी तरीके हैं और तमाम तरीके हैं। वो तरीके हम जानेंगे बाद में, पहले इसका पूरा मीनिंग समझ लेते हैं। ओके। तो अब हमारे पास कुछ लोग इसी को सूत्र बना लेते हैं। क्या सूत्र बना लेते हैं?
वो कहते हैं सर औसत निकालने का एक तरीका ये होता है कि अगर आपसे कभी भी पूछे औसत, औसत का मतलब एवरेज, अगर आपसे कभी पूछे एवरेज तो आप क्या करिए, जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी राशियों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे हमने 5 बच्चों को अलग अलग पैसा दिया था तो सभी पैसे को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी राशियों का योगफल। ओके, राशि यहाँ पर मैं किसे कह रहा हूँ, जो अलग अलग पैसा आपने थमाया था उसी को राशि कर रहा हूँ। तो राशियों का योग, राशियों का योग करके क्या करना है, जितने लोगों में हमने पैसा बांटा था उनके संख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है। यानी राशियों के योग में क्या करना है, राशियों की संख्या से क्या करना है, भाग देना है, यानी कि राशियों का संख्या। चलो भैया, राशियों के संख्या को अगर हम नंबर कहें n और राशियों के योग को कहें टोटल t, ठीक, तो इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि औसत का क्या मतलब है कि औसत गुणे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या बराबर क्या होगा, राशियों का योग, यानी कि नंबर गुणे एवरेज। ये जो नंबर है और इसमें हम क्या कर दें, एवरेज का गुणा कर दें, तो मुझे क्या निकल जाएगा, मेरा टोटल मेरे सामने होगा। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको भी इसी समय समझ लीजिए। हालांकि इसकी आगे ज़रूरत है लेकिन अभी समझ लेते हैं ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि यार एक काम करना कि तुम 5 बच्चों में पैसा बांटो। कितने बच्चों में पैसा बांटो, 5 बच्चों में। जैसे अभी आपने 5 बच्चों में पैसा बांटा था, हर एक बच्चे पर औसत कितना पैसा आ रहा था, 50-50 रुपये आ रहा था। और आपने ये 50-50 रुपये कितने लोगों में बांटा था, 5 लोगों में बांटा था। तो 5 × 5 = 25, पूरे पैसे का वैल्यू कितना है, 250 रुपया है। ओके, तो ये 250 आप निकाल करें। जैसे कि भैया 50-50 रुपया अगर हम 7 लोगों में थमाए होते तो 50-50 7 बार जोड़ने की ज़रूरत होती, पूरा पैसा निकल जाता। या 50 को 7 बार जोड़ो या 50 में 7 का गुणा करो, बात एक ही है। तो इस तरह से नंबर में अगर एवरेज का गुणा कर दिया जाए तो मेरे पास क्या हो जाता है, मेरा टोटल निकल के मेरे सामने होगा। तो औसत निकालने का एक सामान्य तरीका ये, लेकिन इसके अलावा भी औसत निकालने के तमाम तरीके हमारे पास होते हैं। ओके, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। चलिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नई नई चीज़ें इसमें हम इन्फॉर्मेशन देंगे। आज ही क्लास में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो चलिए इसको मिटा दें। तो अब हमसे एक प्रश्न पूछा गया, मैंने सवाल आपके सामने रखा हुआ है। प्रश्न आपका है कि 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो तो उनका औसत वजन बताइए। किस चीज़ का औसत बताना है, औसत वजन बताना है, यानी जितना भी वजन है उस वजन का औसत बताना है। तो मैंने आपको अभी कहा कि जिस चीज़ का औसत निकालना होता है सबसे पहले उसको जोड़ो ना। तो वजन का औसत निकालना, तो वजन को क्या करिए, जोड़ लीजिए, और फिर जितने चीज़ों का वो वजन है उनकी संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, यानी कि वजन मेरा पहले आम का कितना है, 50 + 60 + 65 + 62 + 67 + 70 + 64 + 45 + चलिए ध्यान दीजिए, चलते चलते वीडियो रुक गया था थोड़ा सा ना। तो अब मैं यही बात कर रहा था आपसे कि यार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे क्या बात कर रहा था, नंबर गुणे एवरेज इक्वल टू टोटल। तो कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ें। हाँ, एक नए सवाल से शुरुआत करते हैं। चलिए अभी अभी हम लोगों ने औसत का पूरा मतलब समझा था कि औसत का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको बताया था कि औसत, जिस चीज़ का औसत पूछे, ठीक है, सबसे पहले उसको जोड़ दीजिए और संख्या में वो कितना है उस संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो औसत निकल के आपके सामने होगा। कभी कभी सवाल आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे, पूछेगा कि 7, 11, 15, यक्ष 14, 21, 25 का औसत 15 है तो यक्ष का मान बताइए।
अब देखिए कुछ यहाँ पर वैल्यू हमने दिया है और उसका औसत मैंने आपको कितना बताया है, 15 बताया है। तो औसत कैसे निकाला होगा आपने, जो वैल्यू है इन सभी वैल्यूओं को आपने क्या किया होगा, जोड़ा होगा और इसके संख्या से आपने इसमें क्या किया होगा, भाग दिया होगा, तभी तो औसत निकला होगा। तो औसत आपने कैसे निकाला होगा, औसत निकालने का तरीका क्या आपका रहा होगा कि औसत निकालने का तरीका है कि जितनी भी राशियां सबको आप जोड़ दीजिए। तो चलिए हम सभी राशियों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक राशि 7 है, फिर कितना है 11 है, प्लस 15 प्लस x है तो x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25, सभी राशियों को जोड़ दिया। राशियों का योगफल बटे हमको संख्या से क्या करना है, भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं तो 7 से क्या भाग, यही औसत होगा। ओके, औसत का वैल्यू हमको बताया गया है। औसत कितना बताया गया है, इन सभी राशियों का औसत आपको 15 बताया गया है, यानी औसत की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, 15। और चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो संख्या संख्या में तो जुड़ ही सकता है। तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 7, 16 7 23, 2 2 4 1 5, 5 1 6 1 7, 7 2 9, 93 प्लस x बटे क्या 7, 15 7 105, 3 गुणा कर दीजिए और 93 प्लस कितना x, इस 93 को इधर भेज दीजिए। तो यानी कि 105 में से 93 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर x, यानी x बराबर घटा दीजिए कितना 12 ही ना। तो इसका मतलब कि मेरा आंसर हो गया कितना 12, यानी कि यहाँ पर जो अननोन वैल्यू x दिया था उसका वैल्यू क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 12 होगा। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि औसत किसी चीज़ का औसत आपको बता देगा, संख्याएं बता देगा, उसमें से एक वैल्यू क्या कर देगा, अननोन कर देगा। तो औसत निकालने का यही तरीका, हम औसत निकालने का तरीका जान रहे हैं कि जिस चीज़ का औसत पूछे सबसे पहले उसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। और उसके योगफल में क्या करना है, जितनी उनकी संख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है, औसत हमारे सामने होगा। तो इस तरह का भी प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। कि कोई डाउट रह गया इसमें, भैया कोई डाउट नहीं रह गया। तो चलिए मैं आप औसत का एक जो सामान्य मतलब होता है वो हमने समझ लिया है। अब औसत से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, अब इस पर थोड़ी और बात बहस करते हैं। ओके, चलिए थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। अब ये हो गया ना, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। चलिए अब हम एक सवाल और आपके सामने रख रहे हैं। सवाल बड़ा अच्छा है, 1 से लेकर 100 तक की क्वेश्चन लिखिएगा। 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। संख्याओं का औसत बताइए। सभी संख्याओं का औसत आपको बताना है। चलो ये सवाल तो मैंने आपके सामने रख दिया है, थोड़ा इसका जवाब देना, क्या होगा इसका जवाब। वाह भाई वाह, ठीक जवाब दिया। कुछ लोगों ने कहा सर 50.5 होगा। चलिए जिनको आया वो उनको आया, छोड़ दीजिए। अब आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि सर हमसे 1 से लेकर 100 तक की गिनती का औसत पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने यही सोचा होगा, आपने क्या सोचा होगा, आपने यही सोचा होगा कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती को हम जोड़ दें और 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से हम क्या कर दें, भाग दे दें तो औसत निकल जाए। यही तो सोचा होगा आपने, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक की गिनती को तुम जोड़ोगे और इस 100 तक की गिनती में जितनी संख्याएं पड़ रही उतनी संख्या से क्या करोगे, भाग दोगे। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी संख्या पड़ेगा, एक लिखने में 1 संख्या पड़ेगा, 2 लिखने में 2 संख्या पड़ेगा, 3 लिखने में 3 संख्या पड़ेगा, इसी तरह से 100 तक लिखेंगे तो 100 संख्या पड़ेगा। आपने इसमें 100 से क्या कर दिया, भाग दे दिया और आपने कहा सर यही क्या होगा, मेरा औसत होगा।
तो एक तरीका तो ये है, ठीक। इस तरीके से भी मैं औसत निकाल सकता हूँ। 1 से लेकर 100 तक की गिनती जोड़ना है, यानी n+1/2 से हम जोड़ सकते हैं ना। लेकिन यार ये तरीका अगर अपनाओगे तो तुम्हारे कंपटीशन के लिए ठीक नहीं है। देखो एक चीज़ एकदम रामबाण यहीं से सीखो। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर जिन संख्याओं का औसत निकालना है या जिन चीज़ों का औसत निकालना है उनके बीच में अंतर एक समान हो, तो ऐसे केस में औसत निकालने के आपके पास रास्ते ही रास्ते होंगे। कहने का मतलब ये समझो, जैसे मैंने 1 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा, तो इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, बड़े में से छोटे को हटा दीजिए। फिर मैंने 2 लिखा, 2 के बाद क्या लिखा? 3, तो 2 3 में कितने का अंतर है? 1 का। इसी तरह से 3 और 4 में 1 का अंतर होगा, 4 5 में अंतर 1 का होगा। हर जगह अंतर क्या है? एक समान है। अगर सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान हो तो ऐसे केस में औसत निकालने के हमारे पास तमाम रास्ते होंगे। एक रास्ता ये होगा कि आप पहली संख्या लीजिए और अंतिम संख्या लीजिए, जोड़ करके आधा कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। एक रास्ता ये होगा, ठीक, बात समझा? या एक रास्ता ये होगा कि जितनी संख्या इधर से छोड़ो उतनी संख्या इधर से भी छोड़ो। जैसे मान लो 4 संख्या इधर से छोड़ दिया और 4 संख्या इधर से छोड़ दिया, जो इधर का 5वां संख्या पड़ रहा है उसको और जो इधर से पड़ रहा है छोड़ने के बाद वो जोड़ दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए, तब भी औसत निकल जाएगा। या तो एकदम बीच में पहुंच जाओ, जो बीचों बीच वाला वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? औसत होगा, ठीक। तो एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये तो है कि सबको जोड़ करके जितनी संख्या उतने से भाग दे दें। तो जोड़ने वाले में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगा ना, लंबा भी होगा। तो ये ज़रूर कोशिश किया करो कि जिस चीज़ का औसत पूछ रहा है देख लो कि उनके सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान है कि नहीं है। अगर अंतर एक समान है तो औसत निकालने के तरीके और भी हैं। मेरी बात समझा? जैसे कि हम कहें कि चलो मैंने कुछ संख्याएं लिखा, मान लो मैंने 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा और मान लो मैंने 14 लिखा, ठीक। इस तरह से मैंने कुछ संख्याएं लिख दी आपके सामने। 1 2 3 4 5 संख्याएं मैंने लिखा है। देखो 6 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का। 8 10 में कितने का अंतर है? 2 का। 10 12 में कितने का अंतर है? 2 का। और 12 14 में कितने का अंतर है? 2 का। यानी अंतर हर जगह क्या है? एक समान है। तो अब औसत निकालने के तमाम तरीके हैं। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सबको जोड़ दें और जितना संख्या उतने संख्या से हम क्या कर दें? भाग दे दें, तब औसत निकल जाए। तो एक औसत इसका निकालने का तरीका ये है कि 6 8 10 12 और 14 को क्या कर लीजिए? जोड़ दीजिए और संख्या में कितना है? 1 2 3 4 5, इससे भाग दे दीजिए। ये हमारा क्या होगा? औसत होगा। एक तो तरीका ये है। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक तो बेसिक हर जगह लगेगा, जब कोई काम नहीं करेगा तो ये लगेगा। लेकिन अगर अंतर एक समान है तो मैंने कहा कि पहला वाला और अंतिम वाला जोड़ करके आप 2 से भाग दे दीजिए, तब भी मेरा क्या निकल जाएगा? औसत। यानी औसत एक ये इसका वैल्यू ये भी हो सकता है कि 6 + 14 जोड़ करके इसका क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए, औसत आपका निकल जाएगा। बात समझा कि नहीं? और या मैंने कहा कि एकदम बीच में चले जाइए, 2 ठे इधर से छोड़िए, 2 ठे इधर, एकदम बीच में कौन पड़ रहा है? 10। तो इसका औसत कौन हो सकता है? 10 भी हो सकता है। या मैंने आपको ये भी कहा कि एक काम करना, अगर एक के इधर से छोड़ रहे हो, एक के इधर से छोड़ रहे हो, तो छोड़ने के बाद यहाँ क्या बच रहा है? 8 और यहाँ क्या बच रहा है? 12। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तब भी क्या होगा? औसत निकल जाएगा। बात समझा कि नहीं? या 2 ठे इधर से छोड़ा, 2 ठे इधर, बीच में कुछ जो बच गया वो क्या है? औसत है। तो औसत निकालने के तमाम तरीके होंगे। तो ये तरीका कब अपनाओगे? जब संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा न हो, तब ये तरीका अपनाएंगे। जब संख्याओं के बीच में अंतर एक समान हो गया तब तो हम ये भी अपना सकते हैं, ये भी। अब ये वाला बीचों बीच वाला कब? जब संख्या कम है और बीच में हम पहुँचे जा रहे हैं फटाक से, तो बीच वाला एकदम औसत होगा। अब सबको कैलकुलेट कर लेना, सबका आंसर क्या होगा? एक बराबर आएगा। कैलकुलेट करके देख लें, ये लग ले। चलिए देख भी लेते हैं। ये पूरा जोड़ दो, कितना आ रहा है? 50 जोड़ा है ना भैया। फिर बाद में मत कहना कि हम तुम्हारे भरोसे काम कर दे रहे हैं। चलो तुम्हारे भरोसे क्या करें। 12 में 8 जोड़ें 20, 30 10 40 50, ठीक है। 50/5 यानी औसत कितना आया? 10। देखो 14 26, 20 में 2 का भाग देंगे कितना? 10। यहाँ 10 आ ही रहा है। और 12 में 8 जोड़े 20, 20 का आधा कितना? 10। तो औसत निकालने के तमाम तरीके हुए कि नहीं हुए? तो भैया यही मैं आपको रामबाण सिखा रहा था।
आपका रामबाण क्या है कि भैया औसत तब निकालना आसान हो जाएगा जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा हो जाए, तब तो औसत निकालने के तरीके ही तरीके हैं। हाँ, अगर संख्याओं के बीच में अंतर एक समान नहीं है तब भैया मेरे पास मजबूरी है कि सभी संख्याओं को जोड़ करके जितना संख्या उतने से मुझे भाग देना होगा, तब जाके मेरा क्या निकलेगा, औसत निकल पाएगा। तो भैया इसमें किसी को डाउट, कन्फ्यूजन नहीं? तो आगे बढ़ जाएं हम। तो अब हम अपने सवाल पर ही आ जाएं। अब हम अपने बेसिक सवाल को भी देख लें कि हमसे पूछा क्या गया था। तो हमसे पूछा गया था कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखो और उसका फिर क्या बता दो, औसत। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती का औसत 1 2 3 डट 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 कहाँ तक, 100 तक। तो अब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा है, यहाँ मतलब सबके संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के अब हमारे पास तरीके ही तरीके हैं। पहला संख्या ले लें और क्या ले लें, लास्ट वाला संख्या ले लें, जोड़ करके क्या कर दें, आधा कर दें। तो यही मेरा क्या होगा, औसत होगा, एवरेज होगा। चलिए 101 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और फिर भाग नहीं जाएगा 0, 2 पचे 10, 50.5, यही मेरा क्या होगा, औसत होगा। कंफर्म हो गया ना बात, कोई डाउट है क्या इसमें? चले अब फिर से एक सवाल लिखे। तो भैया इसको नोट करके लिखाने की जरूरत है कि आप समझ जाएंगे। हजारों बात मैं आपको यही बात बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, कई बार मैं बोलूंगा इस बात को, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने रखते हैं फिर। 1 से लेकर 50 तक, कहां तक, 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कि सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 50 तक कि सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। हाँ, 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। बता दो भैया कितना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश जरूर करिए, हार नहीं होगा। हाँ, कितना, 25, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 25। क्यों 25? 1 से लेकर 50 तक का विषम संख्या लिखना है ना। तो भैया पहले तो 1 खुद में विषम है, तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 विषम है क्या, नहीं, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 नहीं 7 हो गया, फिर 8 नहीं 9 हो जाएगा। इसी तरह से डट 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 50 लिख दे क्या, 50 नहीं लिखेंगे, 50 तो सम है, तो 50 के आगे आपको जाना नहीं है, तो 50 के पहले विषम कौन पड़ेगा, 49। बात समझा कि नहीं है? तो अब देखो सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा है। 1 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का। 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का। जाहिर सी बात है कि जब विषम संख्या लिखेंगे तो 2 के अंतर पर लिखेंगे, तो अंतर एक समान है हर जगह। तो जब अंतर एक समान है तब तो औसत निकालने के तरीके ही तरीके हो गए। और एक आसान तरीका औसत निकालने का तब क्या कि पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ के क्या कर लिया जाए, आधा कर लिया जाए। तो चलो पहली संख्या क्या 1 और अंतिम संख्या क्या 49, और जोड़ के क्या कर लिया जाए, आधा। यही मेरा क्या होगा, औसत। चलो भैया जोड़ दें, 49 1 50, 50/2 का मतलब कितना, 25, और यही 25 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो भैया इसमें किसी को तकलीफ नहीं, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कि उन संख्याओं का औसत बताओ एक से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का औसत बताइए जिसका इकाई अंक 0 हो। कितना,
55। वाह भाई वाह, तुम लोग सवाल तो लूट ले रहे हो। फिफ्टी 55 कुछ लोग बता रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा है, 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का औसत बताइए जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। 1 से 100 तक की गिनती में इकाई अंक 0 वाले संख्याएं लिखिए। इकाई अंक जानते हैं क्या होता है? इकाई और दहाई, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे तो 10 में क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। फिर इकाई अंक फिर कब 0 आएगा, जब 20 लिखोगे तब। फिर कब आएगा, 30 लिखेंगे तब। फिर 40 लिखेंगे तब ना, 50, ठीक। इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक में 100 खुद इकाई का अंक है, 0 100 तक की गिनती में। अब हमसे कहा कि इसका औसत बताइए, तो यार औसत निकालने का मतलब यह है कि सबको जोड़ दें और जटिल संख्या तो से भाग देते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करें भैया, संख्याओं के बीच में अगर अंतर एक समान मिल गया तब तो औसत निकालने के तरीके ही तरीके हैं। तो कहीं देखें ऐसा बात है क्या, 10-20 में 10 का अंतर, 20-30 में 10 का अंतर, 30-40 में 10 का अंतर, 40-50 में 10 का अंतर हर जगह क्या है, एक बराबर है। तो औसत निकालने के तरीके ही हैं। एकदम बीच वाला औसत होगा तो बीच में पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो क्या करें, पहला वाला अंतिम वाला जोड़ करके आधा कर दें, क्या निकल जाएगा, औसत। तो औसत मेरा कितना होगा, पहला कितना है 10 और अंतिम वाला कितना है 100 बटे आधा 2। तो 110 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 55। तो यही मेरा 55 क्या होगा, आंसर होगा। भैया किसी को तकलीफ रहेगा तो बता देना, दिक्कत परेशानी रहेगा तब भी बता देना। हाँ नहीं, पेन किलर नहीं भाई, बताएंगे, ठीक है। अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि पाकिस्तान चले जाओ समस्या का समाधान करेंगे भाई ना। चले, अच्छा एक प्रश्न अब तुम्हारी थोड़ी समझदारी के ऊपर लिखें। 1 से लेकर 500 तक, कहाँ तक, 500 तक। 1 से लेकर 500 तक उन संख्याओं का औसत बताइए जो संख्या बताइए जो 15 से पूर्णतया विभाजित हों। जो 15 से पूर्णतया क्या हों, विभाजित हों। तो दिमाग लगा के बता दीजिए कि भैया मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 500 तक की उन संख्याओं का औसत बताइए जो 15 से पूर्णतया विभाजित हों। कितना होगा बता दीजिए। चलो ये बताओ। चलिए हम भी देख लें तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है। कितना, 255। हाँ बिल्कुल सही कहा, 255 होगा। चलो मैं भी देखता हूँ। मैंने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने कहा 1 से लेकर कहाँ तक, 500 तक उन संख्याओं का औसत बताइए जो 15 से विभाजित है, यानी 15 से कट रही हैं। तो मुझे बताओ 1 से लेकर 500 तक की गिनती लिखने में 15 से कटने वाली संख्याएं तो बहुत होंगी। पहले उन संख्याओं को लिखिए। तो क्या 1 15 से कटेगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा, 4 कटेगा, नहीं, सीधे कौन कटेगा, 15 कटेगा। फिर कौन कटेगा, 30 कटेगा। फिर कौन कटेगा, 45 है। इसका मतलब 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, जहाँ जहाँ 15 का पहाड़ा गिरेगा तहाँ तहाँ वह संख्याएं 15 से क्या होंगी, कटेंगे। तो 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75। अब आगे मुझे पहाड़ा नहीं आता है आगे पहाड़ा खत्म। चलिए ऐसे ही लिखते चले जाएंगे कहाँ तक। अब देखिए 500 में कौन सी संख्या है जो कि 15 से कटेगी। तो पहले इसको देखिए, एक काम करिए, 500 में हमने क्या कर दिया, 15 का भाग ही दे दिया। 15 का भाग दो, 15 का 15, 15 30, 15 तिया
45, 5 उचरेगा, 15 तियाँ 45, कितना शेष बचा 5। अगर ये 5 शेष नहीं बचता तो इसका मतलब पूरी तरह से भाग चला जाता। तो 500 में अगर ये जो 500 है, यह 500 जो हम लिखे हैं, ये 500 अगर 5 से कम होता तो भगवा पूरी तरह से चला जाता कि नहीं। तो चलो ये इसको 5 हम कम कर दे रहे हैं। तो यानी कि 495 में 15 का भाग पूरी तरह से क्या होगा, चला जाएगा। तो चाहे तो 495 लो या तो इसके आगे का लो, तो इसके आगे का 15 बढ़ा के लेंगे तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी हम आगे तो जा नहीं सकते, हम कहाँ आ सकते हैं, पीछे। तो इसी तरह से हम जाते जाते 495 में भी क्या होगा, 15 का भाग जाएगा ना। तो यानी कि 15 से कटने वाली संख्या ऐसे ही आगे तक आएंगी, जो जिसमें लास्ट वाली संख्या क्या होगा, 495 होगा। और ये लास्ट वाली संख्या कैसे निकाला, हमने सीधे 500 में भाग दे दिया 15 का। हमने देखा कि 5 ठे बच रहा है, अगर यही नहीं बचता तो भाग पूरी तरह से क्या होता, चला जाता। तो इसी 5 ठे हमने इस 500 में 5 ठे कम कर दिया, यानी 495 में 15 का भाग पूरी तरह से क्या होगा, जाएगा। यानी लास्ट वाली संख्या क्या है, 495 है। तो ये लास्ट वाला संख्या खोजने में आपको परेशानी हो रहा था। बाकी अब हम देखें कि अब इसी का मुझे क्या बताना है, औसत यहाँ से यहाँ तक का। तो या तो सबको जोड़ करके जो ठे संख्या उतने से भाग दे दीजिए। अब ये मेरे लिए कठिन काम है। तो मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक जैसा हो गया तब तो औसत निकालने के मेरे पास तमाम तरीके होंगे। चलिए देखते हैं। 15 30 कितने का अंतर, 15 का। 30 45 कितने का अंतर, 15 का। 45 60 कितने का अंतर, 15 का। चूंकि 15 का पहाड़ा पढ़े हैं तो हर जगह कितने का अंतर है, 15 का। तो औसत निकालने का भैया एक हमारे पास आसान तरीका है। एवरेज बराबर क्या होगा, पहला संख्या और अंतिम संख्या हमको क्या करना है, जोड़ देना है। यानी 15 प्लस 495 और जोड़ करके क्या कर देना है, भाग दे देना है। कितने का, 2 का। चलिए जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 510/2। चलिए भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, कितना औसत आएगा, 255। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या, नहीं। तो भैया औसत निकालने का तमाम तरीका आपके पास होगा जब सभी संख्याओं के बीच में अंतर एक समान होगा तब। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं यहीं पर कर रहा हूँ विराम, है ना। और फिर इसके आगे की बात हम करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो भैया वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और एक बात कहेंगे कि भैया हो सके तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। नहीं करेंगे, कर दिया करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।